कन्वेक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन पढ़ लिया, रेडिएशन की दुनिया में हम कदम रखने जा रहे हैं। तो शुरू कर देता हूँ इसी के साथ। रेडिएशन हीट ट्रांसफर। देखो, जैसे कंडक्शन हीट ट्रांसफर करने का, एक जगह से दूसरी जगह तक हीट भेजने का एक तरीका था, कन्वेक्शन एक तरीका था, वैसे रेडिएशन भी होता है। डेफिनेशन मैंने इंट्रो में वैसे दे रखी है, मैं एक और बता देता हूँ। रेडिएशन जो होता है ना, उसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट जाती है बाय दी मोशन ऑफ वेव। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजकर, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजकर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट ट्रांसफर करने की प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन हीट ट्रांसफर। रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्या है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर कर दो, अपने आप हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। रेडिएशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें मैटर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूरज से यहाँ तक आपके पास तक, आप सूरज की धूप में खड़े होकर देखो, आप गर्म हो जाओगे, आपके पास हीट आ गई। क्या सूरज खुद चलकर आया आपके पास? नहीं ना, सूरज आता तो बात क़यामत आ जाती। वो रेडिएशन के थ्रू आपके पास हीट आ रही है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो रहा है आपके और सूरज के बीच में। सूरज हॉट बॉडी है, आप कोल्ड बॉडी हो, आपके और सूरज के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इस वजह से आप तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर हो रही है और आप गर्म हो रहे हो। ठीक है, अब चलते हैं। रेडिएशन हीट ट्रांसफर में है ना कुछ टर्म्स होती है। रेडिएशन की डेफिनेशन तुम देखी, पहली आती है इररेडिएशन। इररेडिएशन, इररेडिएशन जो होता है इसको जी से डिनोट करते हैं। इररेडिएशन क्या है, जैसे मान लो कोई भी एक सरफेस है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है, कॉपर का, गोल्ड का, कार्बन का, किसी भी मटेरियल का एक सरफेस है। इस सरफेस पर कितनी एनर्जी आकर गिर रही है, द एनर्जी फॉलिंग, रेडिएशन एनर्जी कितने की गिर रही है, द रेडिएशन एनर्जी फॉलिंग ऑन ए सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द एनर्जी टू फॉलिंग दिस सरफेस। या फिर द रेडिएशन एनर्जी फॉलिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब एक सरफेस है, सूरज से, जैसे आप एक सरफेस हो, सूरज से आपके ऊपर कितनी रेडिएशन एनर्जी आकर गिरी डिवाइडेड बाय आपका एरिया कितना है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा सूरज से आप तक एनर्जी आकर गिरने में, वो है रेडियो इररेडिएशन। इसको जी से डिनोट करते हैं। एनर्जी फॉलिंग, एनर्जी जो आकर गिर रही है एक सरफेस पर, डिवाइडेड बाय इस सरफेस का एरिया कितना है, इनटू इस सरफेस तक एनर्जी को आने में टाइम कितना लगा। तो इसकी यूनिट क्या जाएगी, एनर्जी की यूनिट कहते हैं जूल, जूल अपॉन टाइम इनटू इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, टाइम यूनिट होती है सेकंड, जूल पर सेकंड क्या होती है वॉट। तो इररेडिएशन की वैल्यू हो गई, इररेडिएशन की यूनिट हो गई वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। डेफिनेशन मैंने बता दी है, द रेडिएशन एनर्जी फॉलिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पर यूनिट टाइम टेकन बाय द एनर्जी टू फॉलिंग ऑन द सरफेस इज नोन एज द इररेडिएशन। दूसरी आती है रेडियोसिटी। रेडियोसिटी SITY है इसमें, ठीक है, रेडियोसिटी में SITY। हाँ, इसको जे से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट भी यही होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर। बस इसकी डेफिनेशन क्या है, इस सरफेस से कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है और उसको निकलने में कितना टाइम लग रहा है, इस सरफेस का एरिया कितना है। मतलब सूरज से कितनी एनर्जी निकल रही है डिवाइडेड बाय सूरज का एरिया कितना है, डिवाइडेड बाय सूरज से एनर्जी निकलने में कितना टाइम लग रहा है, वो है रेडियोसिटी। द एनर्जी लीविंग अ सरफेस डिवाइडेड, द रेडिएशन एनर्जी लीविंग अ सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सरफेस इनटू में टाइम टेकन टू लीव द सरफेस। एनर्जी ने सूरज से निकलने में कितना, या किसी बॉडी से निकलने में कितना टाइम लिया, ये है रेडियोसिटी। इसकी यूनिट क्या आएगी, एनर्जी की यूनिट जूल, टाइम की सेकंड, ऐसा यूनिट करता हूँ जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। हमने रेडियोसिटी पढ़ लिया, रेडिएशन पढ़ लिया, रेडिएशन हीट ट्रांसफर पढ़ लिया। अब हम कुछ बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ बॉडीज जो हम रेडिएशन हीट ट्रांसफर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टर्म्स। जैसे मान लो एक सरफेस है, उस पर एनर्जी आकर गिरी, जी एनर्जी आकर गिरी, जिसे बोलते हैं इररेडिएशन।
उस पर कुछ ना कुछ रेडिएशन एनर्जी, कुछ ना कुछ रेडिएशन एनर्जी आके गिरी, उस रेडिएशन एनर्जी गई थी जी। इसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, जिसको जी नाम से लिख दिया। इसमें से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, जिसको जी आर लिख दिया, जी के पैरों में आर। और कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो गई, जिसको जी टी लिख दिया। ठीक है, एक सरफेस था, उसमें कुछ एनर्जी आकर गिरी, उस एनर्जी का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, उसी एनर्जी जी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ये एब्जॉर्ब पार्ट है, किसका? जी का, एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ जी। ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है जी का, और ये ट्रांसमिटेड पार्ट है जी का। ठीक है, तो इस पर ये बात तो मैं समझ में आ गई। पर इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी थी? जी। और फाइनल एनर्जी कितनी है? जी ए प्लस जी आर प्लस जी टी। मेरे कहने का मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये जो एनर्जी आकर गिरी, ये जितने भी पार्ट में गई, इनका अगर मैं सम करूंगा तो वो टोटल इसके इक्वल आएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो मैं दोनों तरफ जी से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये तो कट गया, यहाँ तो 1 आ जाएगा। इसको मैं जी ए अपॉन में जी को बोल देता हूँ अल्फा, इसको बोल देता हूँ रो, और इसको बोल देता हूँ टाउ। और ये किसके इक्वल आ रहे हैं? 1 के। अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल्स टू 1। इन तीनों को बोलते हैं रेडिएटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? रेडिएटिव प्रॉपर्टीज। रेडिएटिव प्रॉपर्टीज, और इनका नाम है जी ए अपॉन जी, एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन में टोटल एनर्जी, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी। जी आर अपॉन जी से बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी। पी आ रहा है, एब्जॉर्प्टिविटी। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी, और इसे बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी। ठीक है, जी टी अपॉन में जी को, अभी मैं इसको लिख देता हूं ढंग से, अभी मैं इसको ढंग से लिखता हूं। और ये तीनों रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। अल्फा क्या है बेटा? जी ए अपॉन में जी, इसका नाम है एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी, ए बी एस ओ आर पी टी आई बी आई टी वाई, एब्जॉर्प्टिविटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। Absorptivity is equal to the ratio of the absorbed radiation energy to the total radiation energy falling on a surface। एक सरफेस ने कितनी रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब करी डिवाइडेड बाय उसको टोटल कितनी रेडिएशन एनर्जी आकर गिरी, इन दोनों का रेशियो होता है एब्जॉर्प्टिविटी। या द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब, द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, और रो की, ऐसी रो की डेफिनेशन बनाओ, जी आर अपॉन में जी, इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी, इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ बॉडीज डिफाइन करेंगे, व्हाइट बॉडी, ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी, कलर बॉडी, ऐसे कुछ बॉडीज। ठीक है, ओपैक, ऐसे। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी, द फ्रैक्शन ऑफ radiation energy reflected by a surface is called reflectivity। या फिर it is defined as the ratio of the reflected radiation energy to the total radiation energy falling on a surface। एक सरफेस पर एनर्जी आकर गिरी, उसमें से जितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कितनी आकर गिरी थी, वो रिफ्लेक्टिविटी हो गई। और लास्ट एंड फाइनल ट्रांसमिटिविटी, जी टी अपॉन जी, ये क्या है? ट्रांसमिटिविटी। ट्रांसमिटिविटी डबल टी आएगा। ट्रांसमिटिविटी, द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय अ सरफेस, एक सरफेस से कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई है, वो ट्रांसमिटिविटी है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ट्रांसमिटेड एनर्जी टू द टोटल रेडिएशन एनर्जी फॉलिंग ऑन अ सरफेस। एक सरफेस पर जो एनर्जी आके गई, उसमें से कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई डिवाइडेड बाय टोटल कितनी रेडिएशन एनर्जी आकर गिरी, उसे बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी। और ये तीनों रेडिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, इसकी जीए की यूनिट भी है, जूल एनर्जी यूनिट आएगी जूल, और इसकी एनर्जी भी, इस टोटल एनर्जी की यूनिट भी जूल आएगी, तो जूल अपॉन जूल घट जाएगा, तो ये यूनिटलेस हो जाएगा। ये भी यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस।
मतलब ये जो रेडिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, ये तीनों यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं बॉडीज डिफाइन करता हूँ। सबसे पहला ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट इमीटर और एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है, जो हर टाइप की रेडिएशन को, हर वेवलेंथ की रेडिएशन को किसी भी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इमिट भी कर सकता है। ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट इमीटर, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है, जो कि एक आइडियल कंसेप्ट है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट इमीटर, परफेक्ट एब्जॉर्बर है, जो एक आइडियल कंसेप्ट है, रियल में कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती, जो हर रेडिएशन को किसी भी वेवलेंथ पर, किसी भी फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब भी कर सकती है और इमिट भी कर सकती है। एब्जॉर्ब भी कर सकती है और इमिट भी कर सकती है। ठीक है, और इसकी वैसी डेफिनेशन क्या बनाऊंगा? ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिसकी रिफ्लेक्टिविटी भी जीरो होती है और ट्रांसमिटिविटी भी जीरो होती है। ए बॉडी whose reflectivity and transmittivity is zero, इन तीनों का समान आता है। A body whose reflectivity and transmittivity is zero is called black body। जब ये दोनों को जीरो पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो एक ऐसी बॉडी जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी 1 हो, वो होती है ब्लैक बॉडी। ये डेफिनेशन है। परफेक्ट इमीटर, परफेक्ट एब्जॉर्बर, जिसकी रिफ्लेक्टिविटी ट्रांसमिटिविटी 0 हो, एब्जॉर्प्टिविटी 1 हो, वो ब्लैक बॉडी। व्हाइट बॉडी, मैंने कहा था ना कुछ टर्म्स डिफाइन करूंगा, फिर कुछ बॉडीज डिफाइन करूंगा। टर्म्स तो डिफाइन कर दी, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी। अब मैं बॉडी डिफाइन कर रहा हूँ, व्हाइट बॉडी। व्हाइट बॉडी क्या होती है? देखो, व्हाइट बॉडी जो सफेद हो, ठीक है। वैसे व्हाइट बॉडी का कंसेप्ट तुम पता क्या होता है? व्हाइट कोई कलर होता नहीं है, ठीक है। व्हाइट बॉडी वो बॉडी होती है जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी 0 हो और ट्रांसमिटिविटी 0 हो। अगर ये दोनों 0 हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी 1 हो। यानी व्हाइट बॉडी वो बॉडी होती है जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी 0 होती है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्टिविटी 1 होती है। ठीक है। अगली बॉडी, बॉडी में बॉडी, बॉडी में बॉडी, क्या बॉडी बॉडी लगा रखा है? ओपैक, OPAQUE स्पेलिंग ये है, ओपैक बॉडी। OPAQUE, ओपैक वो होती है जिसकी ट्रांसमिटिविटी 0 होती है। ओपैक बॉडी वो बॉडी होती है जो कोई भी रेडिएशन एनर्जी जो उस पर आके गिरती है उसको ट्रांसमिट नहीं करेगी। ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिस पर आप कोई भी एनर्जी गिर रहे हो, उसका कोई भी पार्ट ना तो रिफ्लेक्ट होगा ना ट्रांसमिट होगा, सिर्फ एब्जॉर्ब होगा। व्हाइट बॉडी वो बॉडी होती है जिसपे अगर आप एनर्जी गिर रहे हो तो उसका कोई भी पार्ट ना तो एब्जॉर्ब होगा ना ट्रांसमिट होगा, सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा। ओपैक बॉडी वो बॉडी होती है जिसके ऊपर आप एनर्जी गिरोगे तो उसका कोई भी पार्ट ट्रांसमिट नहीं होगा, सिर्फ रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब होगा। अल्फा प्लस टाउ प्लस 1 होता है। टाउ 0 हो गया तो अल्फा प्लस होके आ जाएगा 1। जिसका एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप एनर्जी गिरोगे तो उसका कोई भी पार्ट ट्रांसमिट नहीं होगा, या तो एब्जॉर्ब होगा या रिफ्लेक्ट होगा। इसकी ट्रांसमिटिविटी 0 हो, या जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी और रिफ्लेक्टिविटी का सम 1 आए। ठीक है। अब आता है ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी क्या होती है? ग्रे बॉडी रेडिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? अल्फा, रो और टाउ। अल्फा, रो और टाउ को क्या बोलते हैं? रेडिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। ग्रे बॉडी, ग्रे बॉडी वो बॉडी होती है जिसकी रेडिएटिव प्रॉपर्टीज जो है ना, ये अल्फा हो गया या रो या टाउ, ये वेवलेंथ के साथ वेरी ना करे, कांस्टेंट रहे। ठीक है। जो ग्रे बॉडी होती है, ग्रे बॉडी वो बॉडी होती है जिसकी रेडिएटिव प्रॉपर्टीज, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, ये वेवलेंथ के साथ चेंज नहीं होती। अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग नहीं होती, हर वेवलेंथ के लिए सेम आती है। ठीक है। पांचवी, कलर्ड बॉडी। ग्रे बॉडी का जस्ट अपोजिट। कलर्ड बॉडी वो बॉडी होती है जिसकी रेडिएटिव प्रॉपर्टी, जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी जो होती है ना, वो वेवलेंथ के साथ साथ चेंज होती जाती है। वेवलेंथ के साथ साथ चेंज होती जाती है, कांस्टेंट नहीं होती। ए अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू अल्फा वेवलेंथ डज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ गए? तो ये रेडिएशन का बिल्कुल इंट्रो, बिल्कुल बेसिक था। और रेडिएशन है भी सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल सा है, और धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। थोड़ा बहुत मेरे कराते हैं, वो भी निपटा देंगे। तो मेरी तरफ से मैंने बेस्ट पढ़ाया है और आपने भी अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ा है, पता है।
अगर आपने वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नए नए हो तो, और जिसके लिए हेल्पफुल हो उसको भी भेज देना। और अगर किसी भी टॉपिक की वीडियो बनानी है तो कमेंट करके बताओ, अगर कोई सजेशन देना तो भी कमेंट करके बताओ। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो ये आप कहीं से नहीं समझ में आया है किसी इस पूरे टॉपिक में जो मैंने पढ़ाया है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नए वीडियो में।